एक बार राजू और उसके पिता रामू दोनों घने जंगल से होते हुए गुजर रहे होते हैं। ये जैसे ही कुछ दूर जाते, इन्हें एक अजीब सा घोड़ा दिखाई देता, जिसके पीछे कुछ चमक रहा होता है। पिताजी, ये कौन सा घोड़ा है? देखिए ना, इसके पीछे इतनी जोर से क्या चमक रहा है? हाँ बेटा, मैंने भी ऐसा घोड़ा आज तक नहीं देखा है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ पिताजी, चलिए ना हम लोग घोड़े को पास जाकर देखते हैं। इतना बोलकर ये दोनों घोड़े के पास जाने लगते और घोड़े को पास से जैसे ही देखते, इनके होश उड़ जाते, क्योंकि ये घोड़ा कोई मामूली घोड़ा नहीं होता। बेटा, इस घोड़े के तो पंख है, कहीं ये कोई उड़ने वाला घोड़ा तो नहीं? ये इतना सुंदर लग रहा है कि इसे बस देखते रहने का मन कर रहा है। हाँ पिताजी, मुझे भी ये घोड़ा उड़ने वाला लग रहा है। मैंने ऐसा घोड़ा सिर्फ कहानियों में सुना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे सामने है। हाँ राजू, अगर हम चाहें तो इस पर पूरी दुनिया की शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका यहां रहना कोई खतरे से कम नहीं। ये किसी गलत हाथ में लग गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। हाँ पिताजी, चोरी डकैती के लिए भी कर सकता है। चलिए ना, इसे हम अपने घर ले चलते हैं। इतना बोलकर ये दोनों घोड़े को अपने साथ लेकर घर की ओर जाने लगते। जैसे ही घर पहुंचते, राजू भागते हुए अपनी माँ के पास जाता। माँ, बाहर आओ। देखो ना, हमने एक उड़ने वाला घोड़ा लाया है जो कहीं भी उड़ सकता है। क्या उड़ने वाला घोड़ा? ये तो सिर्फ मैंने कहानियों में सुना था राजू। क्या सच में ऐसा घोड़ा होता है? उतना बोलकर ये घोड़े के पास जाने लगती और जैसे ही घोड़े को देखती, ये उस पर मोहित हो जाती। ये घोड़ा भूखा होगा, मैं इसके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर ये उसके लिए अपने घर का खाना ले आती और उसे प्यार से खिलाने लगती। राजू, अब हम इस घोड़े का अच्छे से देखभाल करेंगे। तभी अचानक से ये घोड़ा एक सुंदर परी बन जाती, जिसे देखकर सभी चौंक जाते। राजू घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं एक रानी परी हूँ जो अमदार लोक से आई हूँ। मुझे तुम लोगों की ईमानदारी और अच्छाई देखनी थी, इसलिए मैंने वो घोड़े का रूप लिया। हुआ था, तुम चाहते तो मेरा गलत इस्तेमाल करके लोगों को लूट सकते थे, लेकिन तुमने मेरा गलत इस्तेमाल न करके मुझे खाना खिलाया, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। इसीलिए मैं तुम लोगों को इनाम देना चाहती हूँ। ये जैसे ही इतना बोलती, रामू और उसकी पत्नी के पास ढेर सारे सोने से भरे बक्से आ जाते, जिसे जैसे ही ये देखते खुशी से पागल हो जाते। अरे, क्या हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं? हाँ राजू, क्यों नहीं? हम एक दूसरे के दोस्त ही तो हैं, और मैं तुम लोगों से मिलने भी आया करूंगी। इतना बोलकर ये यहां से गायब हो जाती और अपने लोक चली जाती।